गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 62 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th हमारी डेट 2 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। पिछले में हमने पढ़ा था कि एक जो करंट है अगर वो एक स्ट्रेट वायर से पास हो रहा है तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, ये पढ़ा था हमने। तो आज हम देखेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक सर्कुलर लूप में कैसे होगा, ठीक है। और कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। सोलेनोइड क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, ये हम इस वर्कशीट में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू सर्कुलर लूप। पिछली वर्कशीट में हमने स्ट्रेट वायर में करंट देखा था, करंट पास हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बन रहा है। आज हम देखेंगे सर्कुलर लूप। सर्कुलर मतलब सर्कल की शेप में, ठीक है। लूप क्या होता है, ये लूप होता है, जो एक रिंग होती है ना, एक तरह से वो लूप होता है। तो एक सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, तो देखो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कंसेंट्रिक सर्कल एट एवरी पॉइंट। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, जिसका सेंटर एक ही हो। इस सर्कल का सेंटर भी यही है और जो ये बाहर वाला सर्कल है इसका भी सेंटर यही है, ठीक है। और अगर एक और मैं बना दूं तो उसका भी सेंटर यही होगा। तो ये क्या होंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे जिनका जो सेंटर है वो एक ही होता है। तो हम इनको भी क्या करेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल से दिखाएंगे हर एक पॉइंट पे। उसके बाद जो सर्कल है वो बड़ा होता जाएगा, लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वो क्या होगा, अब देखो मैंने यहाँ इसके पास बनाया था तो ये सर्कल छोटा है, और बनाऊंगी तो और बड़ा होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बनाती जाऊंगी तो देखो सर्कल है वो कितना होगा, वो उतना ही बड़ा बनता जाएगा जितनी दूर हम बना रहे हैं। जैसे जैसे मैं सेंटर से पीछे जाऊंगी वो इतना ही ज्यादा क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है, राइट। तो सर्कल्स बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे। जैसे ही हम दूर जाते हैं सर्कल बड़े से बड़ा बनेगा। एवरी पॉइंट ऑन वायर कैरिंग करंट वुड गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड। हर एक पॉइंट पे वायर की, जो ये आपका वायर है, सर्कुलर वायर है ये, इस पे हर एक पॉइंट पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्योंकि जो करंट इसके अंदर पास हो रहा है तो पूरी वायर में करंट पास हो रहा है। तो अब किसी भी पॉइंट पे चेक करोगे, यहाँ 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 हर एक पॉइंट पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ ना कुछ। अब देखो अपेयरिंग ए स्ट्रेट लाइन एट द सेंटर ऑफ द लूप। ये देखो सर्कल्स, अब मान लीजिए जैसे मैंने क्या किया, ये लूप है, ठीक है। इसको मैं ऐसे बनाती रहूंगी तो बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा, यहाँ पर ये क्या होगा, एज अ स्ट्रेट लाइन। देखो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव कर रहा है ना। तो सेंटर पे ये सर्कल्स इतने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे कि जो सेंटर है आपका लूप का वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा। ये स्ट्रेट लाइन है नहीं, क्योंकि एक्चुअल में इसका जो सर्कुलर पार्ट है वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि ये स्ट्रेट यहाँ से दिख रहा है, अदरवाइज ये आगे जाके सर्कल ही बनेगा। लेकिन सेंटर में ये क्या दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन की तरह दिख रहा है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप इज सेम। जो डायरेक्शन है इन सबकी वो क्या होगी, लूप के अंदर सबकी सेम होगी। देखो सब इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना, और ये सब इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जो डायरेक्शन होगी लूप के अंदर वो क्या होगी, सेम होगी। अब देखो किस किस वजह से जो ये मैग्नेटिक फील्ड है सर्कुलर करंट का, ये फर्क पड़ता है इसके ऊपर। फैक्टर्स इफेक्टिंग मतलब किस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा। देखो सबसे पहले जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या होता है, डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है। अगर 1 में आएगा तो ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर सीधा सीधा है ये तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर मैं करंट को बढ़ा देती हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये उससे सीधा सीधा डायरेक्ट उससे संबंध रखता है कि अगर वो इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, अगर करंट कम हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा फैक्टर जो इस पे इफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। कैसे पता लगा इनडायरेक्टली, अभी तो मैंने ऊपर वाले में डायरेक्टली बोला था, क्योंकि मैं हर वर्कशीट में आपको बताती हूँ कि अगर ये इस प्रोपोर्शनल साइन के सामने सीधा सीधा लिखा है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन प्रोपोर्शनल साइन के सामने 1 करके कुछ लिखा है, ये रहा 1 डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, तो ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब ये उल्टा होता है। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब डायरेक्टली में तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, इनडायरेक्टली में क्या होगा, जो डिस्टेंस है कंडक्टर का, अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा दूंगी, अगर मैं डिस्टेंस इंक्रीज कर देती हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा। अगर एक बढ़ेगा, इनडायरेक्टली में क्या होता है, अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। डिस्टेंस अगर क्या होगा, कम कर दूंगी तो ये ज्यादा हो जाएगा, अगर डिस्टेंस ज्यादा कर दूंगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। मतलब इसका उल्टा ही रहेगा, ठीक है। जो चीज इधर रहेगी इसका उल्टा यहाँ पर रहेगा,
ठीक है, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा फैक्टर, तीसरा जो मैग्नेटिक फील्ड पे कैसे प्रभाव पड़ता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। जो आपकी कॉइल है, जो आपकी जैसे ये जैसे तार है, उसको मैं ऐसे ऐसे मोड़ दूं, वो कितनी बार मुड़ा हुआ है उस पर भी फर्क पड़ता है। ठीक है, जो कॉइल्स हैं उसके अंदर कॉइल क्या होती है, जो तार है उसको आप मोड़ दो तो ये कॉइल बन गई। तो कितनी ज्यादा टर्न्स आपने, कितने ज्यादा घेरे उस पर लगाए हैं, कितने टर्न्स आपने बनाए हैं, उस पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली इफेक्ट होता है। ठीक है, जितने ज्यादा टर्न्स होंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा। इसका भी एग्जाम्पल भी बताऊंगी मैं। जो सोलेनॉइड होता है वो यही होता है, जो बहुत सारे जो आपका वायर है उसको हम ऐसे टर्न बना देते हैं, उसको कॉइल की फॉर्म में बना देते हैं, फिर वो सोलेनॉइड बन जाता है। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड है जो, वो एडिटिव होता है नेचर में। मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड है एक लूप का वो ऐड होता रहेगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अनदर लूप। इसी वजह से तो जो नंबर ऑफ कॉइल्स है अगर वो बढ़ जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाता है, क्योंकि वो एडिटिव होता है। जितना एक लूप में है ना, तो वो दूसरे लूप का ऐड होगा, फिर तीसरे लूप का ऐड हो जाएगा, फोर्थ लूप का ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता रहेगा। जो मैग्नेटिक फील्ड है एक लूप का, वो ऐड हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अनदर लूप, दूसरे लूप के साथ। दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज सम डायरेक्शन। ये इसलिए होता है कि जो करंट की डायरेक्शन है लूप में, वो कुछ ना कुछ होती है किसी डायरेक्शन। मान लीजिए ये है, ये लूप है, इसकी डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन ऐसे जा रही है, तो ये ऐसे जा रही है तो अगली में भी जा रही है। ठीक है, ऐसे ये टर्न होके अगली में भी करंट जाएगा। इस तरीके से ये क्या होते हैं, आपस में रिलेट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो नंबर ऑफ टर्न्स है जितनी ज्यादा होंगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्या, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक सर्कुलर लूप में कैसा होता है। ठीक है, समझ में आ गया सर्कुलर लूप में क्या होगा, हर एक पॉइंट पे अपना अपना क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, और बीच में कैसा होगा, स्ट्रेट होगा। ठीक है, ये यहाँ पर शो किया हुआ है कि इसको चेक कैसे करेंगे हम। मैंने क्या लिया, एक ये लूप लिया है ना, ये लूप लिया है, इसको मैंने बैटरी से यहाँ कनेक्ट किया है, ये ऑन ऑफ का मेरा सिस्टम है। तो यहाँ से देखो हर एक पॉइंट पे चेक करोगे तो ऐसे ही सर्कुलर आपकी लूप्स बनेंगी पूरी, जो ये आपकी सर्कुलर लूप है इसके अंदर हर एक पॉइंट पे। ठीक है, अब आते हैं सोलेनॉइड क्या होता है। देखो सोलेनॉइड क्या होता है, अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स। एक कॉइल जिसमें बहुत सारी टर्न्स हो, ये इस तरीके से मैं बहुत सारी टर्न्स बना दूं, तार को मैं इस तरीके से घुमा के रख दूं, तो वो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म ले लेगा। ये किस फॉर्म में है, ये सिलेंडर फॉर्म में है ना, देखोगे तो ये एक सिलेंडर फॉर्म में है। तो अगर एक मैं कॉइल है उसको बहुत सारे टर्न्स उसके दिलवा दूं, बहुत सारे ऐसे घुमा दूं उसको बहुत बार, ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। कौन सा वायर होना चाहिए, जो ये तार में घुमा रही हूँ, इसको कॉइल की फॉर्म में ला रही हूँ, ये क्या होना चाहिए, ये इंसुलेटेड कॉपर वायर होना चाहिए। ठीक है, इंसुलेटेड क्या मतलब क्या होता है कि बाहर से कोई भी चीज़ है वो उसके ऊपर इफेक्ट नहीं, इंसुलेट है वो। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा आपके घरों में भी क्या होता है, तार होते हैं उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग होती है ना, क्योंकि सीधे तार तो आपने देखे नहीं, उसके ऊपर एक वो जैसे रेड कलर का होता है, कोई ब्लू कलर का तार होता है, तो उस पर कोटिंग होती है ऊपर, तो वो इंसुलेशन के लिए होती है, वो रबड़ की होती है, ताकि जो करंट अगर हम उस वायर को टच कर रहे हैं तो हमें डायरेक्टली करंट ना लगे। ठीक है, लग जाता है लेकिन जैसे कहीं पे कट हो या कुछ भी हो, तो वो किस लिए होती है कोटिंग, वो इंसुलेट कर देती है वायर को। ठीक है, तो इंसुलेटेड कैसा वायर होना चाहिए, अंदर कॉपर का वायर होना चाहिए, जिसको हम एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में रख देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, एक सोलेनॉइड। ये आपको अंदर दिख रहा है रेड पार्ट, ये क्या है, सोलेनॉइड है। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड का, वो बार मैग्नेट की तरह काम करता है। जो ये सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक चुंबक की तरह, जो बार मैग्नेट हमारी होती है उसकी तरह ये काम करता है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होता है इनसाइड सोलेनॉइड। जैसे जो हमारा ये क्या है, सोलेनॉइड है। ठीक है, ये हमारा सोलेनॉइड है। तो अगर मान लीजिए ये बार मैग्नेट है, मैंने ये बोला कि ये सिमिलर होती है बार मैग्नेट की तरह, तो बार मैग्नेट पे मैंने आपको बताया था ये ऐसे मूव करती है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा और अंदर से सीधा चला जाएगा, फिर से ऐसे आएगा और अंदर से सीधा चला जाएगा, तो अंदर तो क्या रहेगा, इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो अंदर स्ट्रेट लाइन बनेगी, अंदर यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होता है इनसाइड सोलेनॉइड, और हम उनको पैरेलल फील्ड लाइन से दिखाते हैं, क्योंकि अंदर आप मान लीजिए ये आपका सोलेनॉइड है, इसके अंदर तो ये आपस में पैरेलल होंगी, ये लाइन जो भी जा रही है ना, बाहर कैसे भी हो, अंदर तो ये क्या है, पैरेलल होंगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है कहाँ पर यूनिफॉर्म होता है, सोलेनॉइड के अंदर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम पैरेलल फील्ड लाइन से। उसके बाद जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, वो देखो, जो आउटसाइड द सोलेनॉइड, बाहर सोलेनॉइड की क्या होगी, नॉर्थ टू साउथ। ये तो सेम हमारी बार मैग्नेट की तरह, जैसे बार मैग्नेट में नॉर्थ टू साउथ होता था, इसी तरीके से सोलेनॉइड में भी नॉर्थ टू साउथ हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इनसाइड द सोलेनॉइड क्या होती है, ऐसे घूम के आती है, तो अंदर की तो इस डायरेक्शन में जाती है, साउथ टू नॉर्थ जाती है। ठीक है, तो इनसाइड सोलेनॉइड सेम बार मैग्नेट वाला फंडा है, साउथ टू नॉर्थ जाएगी। उसके बाद लास्ट पॉइंट है सोलेनॉइड है, उसको हम
यूज़ कर सकते हैं मैग्नेटाइज करने के लिए, किसी भी चीज़ को मैग्नेटाइज करने के लिए मैग्नेटिक मटेरियल को, जैसे सॉफ्ट आयरन है। सॉफ्ट आयरन को आप कभी देखोगे, आपने मैग्नेट बना के देखा है कभी? जो सुई है, सबने कोशिश की होगी बचपन में, वैसे जो सिलाई करती है अगर मम्मी, तो आपके घर में जो सुई है उसको भी हम मैग्नेट बनाने की कोशिश करते हैं। उस सुई से हम ना कागज़ चिपकाते हैं, या सुई से हम छोटे छोटे नेल्स होते हैं ना, जो है लोहे के टुकड़े छोटे छोटे, वो चिपकाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि क्या करते हैं, जो एक मैग्नेट है उसको बहुत देर तक उस सुई को रगड़ते रहो उस मैग्नेट पे, तो वो क्या करेगी, सुई के अंदर भी थोड़ा सा मैग्नेटिज्म आ जाएगा। वो भी क्या करेगी, फिर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, जो छोटे छोटे लोहे की चीज़ें, उसको थोड़ा थोड़ा उस पर चिपकना शुरू कर देगी, है ना। तो वो क्या हो जाएगी, मैग्नेटाइज हो जाएगी। तो सोलेनॉइड है उसको भी मैग्नेटाइज कर सकते हैं। मैग्नेटाइज अ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन जो होता है हमारा, उसको वो फिर क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। अब देखो, ये तो होगा सोलेनॉइड के बारे में। ये आपको यहाँ एक्टिविटी दिखा रखी है कि अगर मैं इस जो ये वायर है मेरे, इसको मैं क्या करूँगी, लपेटूंगी। उसके बाद में क्या करूँगी, अगर मैं इसको बैटरी से ऑन करूँगी, इसके अंदर से करंट पास कराऊंगी, तो करंट पास कराने के बाद क्या होगा, इसमें करंट जाएगा। जब इसमें करंट जाएगा ना, तो बेटा जो करंट है ना, अगर उस करंट को हम हाई कर देते हैं और एक कॉइल्स के अंदर जो सोलेनॉइड है उसके अंदर से करंट को पास करा देते हैं, तो जो सोलेनॉइड है ना, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह वो काम करता है, ठीक है। तो उसको हम मैग्नेट के तरीके से भी यूज़ करते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट क्या होता है। अब ये भी जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी अगर मैं बिजली पास कराऊँ एक ऐसे टर्न्स एक कॉइल में बना के, तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो वो क्या किया मैंने, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बना दी, तो वो क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक टेम्परेरी मैग्नेट होती है, सो कैन बी इजीली डीमैग्नेटाइज। दोबारा से डीमैग्नेटाइज भी हो जाएगी। मान लो उसमें मैं करंट पास नहीं करा रही हूँ, मैंने बंद कर दिया, तो कुछ टाइम बाद उसका जो एक्चुअल नेचर है, जो जो उसकी असलियत है, वो वापस आ जाएगी, ठीक है। तो वो मैंने करंट पास करा के उसको मैग्नेट बनाया था, जब मैं करंट को बंद कर दूंगी तो वो क्या होगा, थोड़ी देर बाद फिर से अपना जो सिंपल कॉयल है, जो वायर है, उसकी तरह बिहेव करेगी, फिर वो मैग्नेट की तरह काम नहीं करेगी। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो टेम्परेरी मैग्नेट है, जो बाद में डीमैग्नेटाइज भी हो जाती है, मतलब दोबारा से जो मैग्नेट है वो नहीं रहेगी। उसके बाद परमानेंट मैग्नेट क्या होगा, परमानेंट जो मैग्नेट होती है वो जल्दी से क्या होती है, कैन नॉट बी इजीली डीमैग्नेटाइज। उसको हम डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों इजीली नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो मैग्नेट है उसको आप कैसे, उसकी जो मैग्नेटिज्म है उसको हटाओगे, वो बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। स्ट्रेंथ कैन बी वेरीड। जो इसकी स्ट्रेंथ है, मतलब जो उसकी चुंबक की जो उसकी अट्रैक्शन की पावर है, या जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो क्या हो सकती है, अलग हो सकती है, वेरिड हो सकती है। लेकिन जो एक मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट है, उसकी स्ट्रेंथ फिक्स होती है कि वो इतना यहाँ तक ही वो अट्रैक्ट कर सकती है, इतना ही वो चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो अलग अलग हो ही सकती है। मान लो मैं बहुत ज़्यादा करंट पास करा रही हूँ, बहुत ज़्यादा कम करंट पास करा रही हूँ, उसके हिसाब से वो बदलती रहेगी, इसलिए लिखा है वेरिड। वेरिड मतलब होता है बेटा बदलना, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, पोलैरिटी कैन बी रिवर्स्ड। जो पोलैरिटी है वो बदली जा सकती है, ठीक है। नॉर्थ साउथ है, साउथ से नॉर्थ है, वो बदला जा सकता है। कैसे, क्योंकि मान लो जो मैं करंट है, पहले मैं इस डायरेक्शन में करंट को क्या करा रही थी, पास करा रही थी, अब मैं इस डायरेक्शन में करंट को पास करा रही हूँ, तो उसके जो पोल्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगे, है ना। नॉर्थ पोल साउथ पोल वो भी चेंज हो जाएगा। तो जो पोलैरिटी है वो वापस भी बदली जा सकती है, रिवर्स की जा सकती है। लेकिन जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसकी पोलैरिटी नहीं रिवर्स हो सकती, ठीक है, वापस नहीं हो सकती। लास्ट पॉइंट है, जनरली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। जो इलेक्ट्रिक मैग्नेट होती है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है, बहुत ज़्यादा इतना करंट पास कराते हैं हम, तो उस टाइम पे जब वो मैग्नेट की तरह बिहेव करिए तो वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। लेकिन जो परमानेंट मैग्नेट होती है वो वीक मैग्नेट होती है, ठीक है। तो ये हो गया आज की वर्कशीट में मैग्नेट के बारे में। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। जो अभी हमने लूप वाला पढ़ा था, आपको बताना है कि एक सर्कुलर लूप है, सर्कुलर फील्ड है, उसके अंदर से अगर हम करंट पास करा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो लिखोगे फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो आप लिखोगे फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर कैरिंग कंडक्टर। 3 फैक्टर्स होंगे आपके। सबसे पहले जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। जो करंट जितना हम पास करा रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। जितना दूर होगा डिस्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तीसरा पॉइंट, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोइल्स। कोइल्स में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 है नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स है उसके ऊपर भी इफेक्ट करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा होगा अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे। तो ये 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है, कंसिडर अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग इन द प्लेन ऑफ टेबल। आपको एक सर्कुलर लूप मान लेना है जो कि एक
वायर की जो तार है वो एक लूप की फॉर्म में एक तार को अपने से गोल मोड़ दिया है, ठीक है। इन द प्लेन ऑफ टेबल, एक टेबल आपने लिया है, वहां उसके अंदर आपने क्या किया, इस वायर को सर्कुलर लूप की फॉर्म में रखा है। लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज, तो इसमें जो ये लूप है इसमें क्लॉकवाइज करंट, क्लॉक कैसे घूमते हैं, जो घड़ी है ऐसे घूमती है इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से आपको इसमें से करंट पास कराना है ऐसे, ठीक है, ऐसे इसमें से करंट पास कराना है। उसके बाद आपको राइट हैंड रूल जो है हमने पिछली वर्कशीट में जो पढ़ा था, अगर आपको नहीं याद है तो पिछली वर्कशीट में आप चेक करो, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जो राइट हैंड रूल है उससे आप कैसे फाइंड आउट करोगे, वो आपको अप्लाई करना है और आपको फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड लूप। जो लूप है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा और जो लूप है उसके आउटसाइड कैसा मैग्नेटिक लूप होगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, ये आपको बताना है। तो लिखोगे आंसर में, जो करंट है वो क्लॉकवाइज जा रहा है, तो अगर हम राइट हैंड रूल, थंब रूल लगाते हैं टू द लेफ्ट ऑफ द लूप, ये हो गया आपका लूप है। अगर मैं लेफ्ट साइड पे लगा रही हूँ, ठीक है, अगर मैं लेफ्ट साइड पे लगा रही हूँ और फिर मैं क्या लगाऊंगी, राइट साइड पे लगाऊंगी, तो अगर मैं लेफ्ट साइड पे लगा रही हूँ तो डायरेक्शन है जो मैग्नेटिक फील्ड की, वो लूप इनसाइड द लूप आर गोइंग इनटू द टेबल, तो वो क्या होगा, टेबल की अंदर नीचे की तरफ वो क्या करेगा, आपकी मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड द लूप आर गोइंग इनटू द टेबल, वो टेबल के अंदर जाएंगे। लेकिन वाइल आउटसाइड द लूप दे आर कमिंग आउट ऑफ द टेबल, लेकिन अगर हम उसको बाहर करेंगे, बाहर की तरफ से देखें, आउटसाइड से देखें, तो जो आपको मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या दिखेगी, जो आपको मैग्नेटिक जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड में दिखेगी, ठीक है। वाइल आउटसाइड द लूप दे आर कमिंग आउट ऑफ द टेबल, वो आपको टेबल से बाहर आते दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, हाउ कैन इट बी फॉर्म्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है और उसको हम कैसे बना सकते हैं, ये आपको बताना है। तो देखो, जो टेम्परेरी मैग्नेट होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी से हम बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। तो लिखोगे टेम्परेरी मैग्नेट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। उसके बाद पूछा है हाउ कैन इट बी फॉर्म्ड, कैसे वो बन सकती है। तो लिखोगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर फॉर्म्ड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ वायर। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं वो कैसे बनेगी, अगर हम इलेक्ट्रिक करंट है वो पास कराएं एक वायर में से, कोइल्ड अराउंड द सब्सटेंस विद आयरन कोर, और उसको एक जो कोई भी आपका सब्सटेंस है उसके साथ हमने क्या उस पर लपेट देते हैं, ऐसे उसको बाहर से हम लपेटेंगे, तो जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट है मैग्नेटिक फील्ड, तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा अपने चारों तरफ, एंड दस मैग्नेटाइज इट, और उसको मैग्नेटाइज कर देगा, विच कन्वर्ट इट इनटू मैग्नेट, जो उसको मैग्नेट में बदल देगा। दस इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी फॉर्म्ड ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इस तरीके से जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो बन सकती है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की हेल्प से, ठीक है। तो मान लो जो सोलिनॉइड है ना, सोलिनॉइड के अंदर उस टाइम पे आप जो चीज़ रखोगे, जो अभी मैंने आपको बताया था सोलिनॉइड है, मैंने इसमें बहुत करंट पास कराया, तो ये अंदर है ना प्योरली मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो इसके अंदर उस टाइम पे मैं कुछ देर के लिए कोई चीज़ रखूंगी, सब्सटेंस रखूंगी, आयरन वगैरह रखूंगी, तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है, ठीक है। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज सोलेनॉइड वेयर द मैग्नेट फील्ड इज यूनिफॉर्म इन सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म कहाँ होगा, सोलेनॉइड के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट इज सोलेनॉइड, सोलेनॉइड क्या होता है, अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन अ सिलेंड्रिकल फॉर्म इज कॉल्ड सोलेनॉइड। जो कॉइल है जिस अगर हम उसको उसको क्या कर दें, उसकी सर्कुलर टर्न्स गोल गोल उसको घुमा के मोड़ दें उसको इंसुलेटेड कॉपर वायर को, तो वो क्या होगा, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा सोलेनॉइड हो जाएगा। कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है सोलेनॉइड के अंदर, मैंने आपको बताया था जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होता है इनसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर, एंड रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल फील्ड लाइन। और कैसे उसको दिखाते हैं, पैरेलल फील्ड लाइन की तरह हम उसको दिखाते हैं, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बीच में डिफरेंस बताना है। तो अभी जो वर्कशीट में थे आपके, जो वर्कशीट में मैंने आपको भी चारों पांचों पॉइंट, अगर आपको यहाँ भी साफ नहीं दिख रहा है तो वर्कशीट में भी सेम टू सेम आपको डिफरेंस दे रखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में क्या डिफरेंस है। तो आपको लिखना है ये चारों पॉइंट, ठीक है, ये चारों पॉइंट और लिखोगे। पहला पॉइंट है ये टेम्परेरी मैग्नेट है, सो कैन बी इजीली डीमैग्नेटाइज, इसलिए इसको इजीली डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। परमानेंट मैग्नेट ये क्या होती है, इजीली इसको डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट जो स्ट्रेंथ है
वो बदल जाती है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो फिक्स रहती है। तीसरा पॉइंट जो पोलैरिटी है उसको बदल सकते हैं, रिवर्स हो सकती है, इसमें पोलैरिटी नहीं रिवर्स हो सकती। चौथा पॉइंट जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और परमानेंट मैग्नेट वीक होते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं आपने के क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप अच्छे से आपको पांचों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। कोई भी दिक्कत है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।